क्या कमाल का सीजन रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स खेलेंगे अपना आखिरी लीग मैच। एलिमिनेट हो चुके हैं लेकिन जाते जाते शायद स्पॉइल कर सकते हैं किंग्स 11 पंजाब की पार्टी। वो भी अपना आखिरी लीग मैच खेल रहे हैं, लेकिन आज जीते तो पहुंच जाएंगे 14 पॉइंट्स तक। बहुत कुछ सोचने को है, खासकर किंग्स 11 पंजाब के पास। लेकिन हमारे लिए ये सारा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन सिंप्लीफाई कर देंगे हमारे एक्सपर्ट अजित आगरकर, who joins us on My 11 Circle, ESPN Cricket for T20 Time Out हिंदी। अजीत, टूर्नामेंट में पहले हाफ में की गई गलतियां शायद इस समय किंग्स 11 पंजाब को तंग कर रही है। अब पंजाब के लिए करो या मरो की स्थिति, ना सिर्फ जीतना है बल्कि अब तो नेट रन रेट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जरूर आपके ध्यान में होगा नेट रन रेट, लेकिन पहली बात तो 2 पॉइंट्स लेने हैं। अगर आप 2 पॉइंट्स नहीं लेते तो आपको मौका नहीं है, क्योंकि कोई और टीम 14 पे तो पहुंच ही जाएगी। तो जो हार थी राजस्थान के साथ, बहुत मुश्किल हार थी, क्योंकि ऐसे लग रहा था एक वक्त स्कोर ठीक था, डिफेंड नहीं कर पाए। तो देखिए, रन रेट बाद में आएगा जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगा मैच में। लेकिन पहले आपके जहन में होना होगा कि आपको मैच जीतना है। आप मैच बिना जीते, चाहे आपका रन रेट बेटर हो जाए या क्लोज गेम हो जाए, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैच जीतना ज़रूरी होगा। तो अच्छा 11 पिक करना ज़रूरी, और बेस्ट परफॉर्मेंस टूर्नामेंट में अभी तक रहा है वो बेस्ट परफॉर्मेंस होना ज़रूरी है क्रंच गेम में। तो जीतना पहले ज़रूरी है। आई थिंक जीतते हैं तो आप अपने आप बाकी टीमों पर दबाव डालते हैं। टॉप गियर हिट करना जरूरी, लेकिन पंजाब के लिए मयंक अग्रवाल फिट है नहीं है, उसके ऊपर सवालिया निशान है। अब क्रिस गिल इतने धमाकेदार फॉर्म में है, पूरा अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं, तो क्यों ना गेल को ओपन कराया जाए केएल राहुल के साथ, और फिर पूरा नंबर 3 पर, या फिर ऐसा करने से कुछ ज्यादा ही टॉप हेवी हो जाएगा और नीचे ज्यादा ताकत बचेगी नहीं मिडिल और लोअर ऑर्डर में। क्योंकि मैच पिछला हारे 185 करके हारे हैं, ऐसा नहीं था कि 150 रन बने। सिर्फ एक अच्छा स्कोर था, शायद कंडीशंस ड्यू केएल राहुल ने कहा, थोड़ा सा तंग किया उनके गेंदबाजों को। देखिए, राजस्थान बहुत अच्छा खेली उस दिन, बल्लेबाजी खास करके। तो आप बहुत चेंजेस करने जाओगे, शायद अप्रोच अलग हो सकता है। आपका जो पार स्कोर है उस ग्राउंड के लिए, उस पिच के लिए, वो असेस शायद आप जल्दी कर सकते हो, क्योंकि अब ऐसे लगता है मैच के बाद कि शायद 15 रन कम थे, और बीच में जो थोड़ा सा स्लो हो गए थे उससे शायद उन रनों को फ़र्क पड़ा। ये बैटिंग ऑर्डर से मुझे नहीं लगता उतना फ़र्क पड़ा। ज़रूर पूरन अगर ज़्यादा खेलते हैं तो अच्छी बात है किंग्स 11 के लिए, लेकिन देखिए, केएल राहुल है, खुद मनदीप ने अच्छे रन बनाए थे अगर मयंक अग्रवाल नहीं खेलते, और क्रिस गेल अच्छे फॉर्म में है। तो ज़्यादा चेंजेस करना इस वक्त ज़रूरी नहीं है। पूरन 4 नंबर पे है, थोड़ी सी बैटिंग लंबी हो जाती है उससे, लेकिन रन अच्छा पार स्कोर क्या है वो असेस करना ज़रूरी है। और उससे अगर देखिए दोपहर की मैच है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे वो असेस करके वो स्कोर तक पहुंचना ज़रूरी है। ये नहीं कि बाद में आप कहे कि वो ड्यू था इसलिए शायद हमने अलग तरीके से खेलना चाहिए था, तो वो आपकी गलती है। तो ज़्यादा चेंजेस होने नहीं चाहिए इस वक्त, जहां हर एक बैट्समैन फिट हो रहा है। उससे अगर ठीक हो रही है, क्योंकि इनिंग्स खराब नहीं हुई थी बैटिंग इनिंग्स, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है। पिछले मैच में जो हार हुई उसके बाद कई लोगों ने कहा कि अरे पंजाब तो 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही है, क्योंकि ना मैक्सवेल को बैटिंग मिल रही है, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गेंदबाजी भी नहीं कराई उनसे। तो अब क्योंकि हालात ऐसे हैं, डू और डाई सिचुएशन, ये मुकाबला आखिरी है लीग स्टेज का, जीतना ही है, बड़े मार्जिन से भी जीतना है, तो क्यों ना अब मैक्सवेल के बदले कंडीशंस को देखते हुए या तो मुजीब या तो नीशम। नहीं, आई थिंक बहुत देर हो चुकी है उसके लिए। आई थिंक अगर कोशिश करनी थी तो पहले करनी थी, क्योंकि मैक्सवेल ने एक्चुअली उनका टूर्नामेंट अच्छा नहीं रहा है। आई थिंक इस टीम में बने रहे थे उनकी गेंदबाजी से पिछले कुछ मैचेस में, और शायद ड्यू था तो गेंदबाजी उनको मिली नहीं, लेकिन दोपहर की मैच है तो शायद उनकी गेंदबाजी का फ़र्क पड़ जाए। और इस वक्त किसी और प्लेयर को लाना मैं नहीं समझता। इसके बावजूद कि बहुत ही निराशाजनक रहा है ये टूर्नामेंट मैक्सवेल का, और ये पहली बार नहीं है। लेकिन टीम एक उन पे फेथ दिखा रही है, होप कर रही है कि कहीं ना कहीं उनके बल्ले से थोड़े रन आए। उस दिन भी 6 बॉल में 6 रन बनाए उन्होंने, तो एक्चुअली उनका कंट्रीब्यूशन गेंदबाजी में ज़्यादा हुआ है बल्लेबाजी से इस साल। लेकिन ये आखिरी मैच में बहुत देर हो चुकी है, और दोपहर का मैच है तो शायद उनकी गेंदबाजी फ़ायदे में हो सकती है अगर उस पिच पे थोड़ी सी मदद हुई या स्लो हुआ शुरू में, और ड्यू नहीं होगी क्योंकि मैच जल्दी खत्म होगी। तो
उस हिसाब से अगर आप देखिए तो शायद उनकी बॉलिंग काम कर सकती है किंग्स 11 के लिए। बिल्कुल, और यही हमारा अगला पॉइंट। अब क्योंकि डे मैच है, ड्यू आउट ऑफ द क्वेश्चन है, तो क्या मुकाबला थोड़ा सा और बराबरी का लग रहा है चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच? देखिए, टॉस का उतना फर्क नहीं होगा क्योंकि हम कवर कर रहे हैं यहाँ से अबू धाबी से हर मैच, और पिच बहुत अच्छी रही है, कंसिस्टेंट रही है सारे मैचेस में। और हम देख रहे हैं पिछले कुछ मैचेस में टीम चेज करना पसंद कर रही है क्योंकि पिच तो अच्छी है, लेकिन ड्यू की वजह से शायद, और मौसम चेंज हो गया, ठंड हो गई है थोड़ी सी शाम को, वो नहीं होगा दोपहर के मैच में। कंसिस्टेंट कंडीशंस रहेंगी पूरे 40 ओवर, तो टॉस का महत्व कम हो जाता है। आप जो भी प्रेफर करना चाहते हैं, या तो चेस या पहले बल्लेबाजी, वो आप बिना ज़्यादा सोचे बिना कर सकते हैं। देखिए, चेन्नई एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन उनकी भी थोड़ी सी बातें हमें करनी पड़ेगी। और एक ऐसे शख्स की जिन्होंने धुआंधार छक्कों के जरिए पिछला मैच जिताया चेन्नई सुपर किंग्स को, आखिरकार मुस्कुराहट लौटी उस कैंप में। अब आखिरी लीग मैच है, ऑन अ हाई फिनिश करना चाहेंगे। और बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई रविंद्र जडेजा की ओर से थोड़ी सी और बैटिंग हमें देखने को मिले, उन्हें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। तो क्या इस मैच में नंबर 4 पर जडेजा? देखिए, आई थिंक हर एक का एक रोल होता है। हमने पहले भी कहा था कि फ्लोट कर सकते हैं उनको, ये नहीं कि डिसाइड करके जाए कि 4 नंबर पे, क्योंकि आखिरी के 30 या 35 रन बनाना और 70-80 रन बनाना अलग बात होती है। आपका अप्रोच अलग होता है, आपका माइंडसेट अलग होता है। तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर एक्सेलरेट अच्छे फॉर्म में है तो चेन्नई शायद उनको बेहतर यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन अगर ऊपर के बल्लेबाज आपके अच्छा कर रहे हो तो ऐसे ही आप अच्छे पोजीशन में हो। तो मैं नहीं समझता कोई सेट प्लान से जाना चाहिए, क्योंकि फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हो, पर फ्लोटर की तरह। ये नहीं कि उनका 4 नंबर पे बल्लेबाजी होनी चाहिए, क्योंकि बाकी बल्लेबाज जिनको रन बनाने के लिए लिया है टीम ने, वो उनकी जिम्मेदारी। किंग्स 11 पंजाब के लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी अगर प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखनी है। केएल राहुल, निकोलस पूरन, क्रिस गेल, द यूनिवर्स बॉस, इन सभी खिलाड़ियों की ओर से ए गेम की उम्मीद। हो गया हमारा प्रीव्यू। थैंक्स सो मच अजीत फॉर जॉइनिंग अस ऑन माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स ESPN Cricket Info T20 टाइम आउट हिंदी।